जावेद नाम है। जावेद जी, चौड़ीकरण की बात हो रही है जी। आप एक दुकानदार हैं, आपका ये दुकान है जी। क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग की रोजी रोटी फैमिली सब लोग कहाँ हम लोग जाएंगे? कौन सा अब पूरा शहर जाम की चपेट में है। 2014 में मोदी जी ने हमारे पीएम साहब ने वादा किया था, कहा था कि कोयटो बनाएंगे। आप जाके देख लीजिए, जगह जगह सड़कें लीक कर रही है, जगह जगह नल का पानी लीक कर रहा है, सीवर फटा हुआ है, कहीं सीवर बह रहा है, कहीं कुछ, कहीं गड्ढे हैं, रोड खराब है। जो लीगल अतिक्रमण है उसको तुरंत हटाइए, हम लोग खुद सहयोग करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न कुमार और आप सभी का स्वागत है यूपी 24 न्यूज़ पर। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति काशी के दाल मंडी में है और ये दाल मंडी का ये रास्ता है, बहुत ही बिजी रास्ता है। लगभग इस गली की बात करें तो ये मार्केट जो है पूर्वांचल का सबसे पुराना मार्केट कहा जाता है, घनी आबादी की मार्केट कही जाती है। और नया नया यहाँ पे अभी जो है बात सुनने में आया है कि इस रोड को चौड़ीकरण के लिए जो है चौड़ीकरण के लिए ये रोड का नाम जो है ऊपर सर्वे के लिए गया है। लोगों का राय लेंगे, आम लोग, आम दुकानदार जो यहाँ पे हैं, क्या चाहते हैं। रोड चौड़ीकरण होनी चाहिए, क्या परेशानी होती है? अगर रोड चौड़ीकरण होती है तो लोगों को कैसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? सर बताइए, क्या नाम है? हमारा जावेद नाम है। जावेद जी, चौड़ीकरण की बात हो रही है जी। आप एक दुकानदार हैं, आपका ये दुकान है जी। क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग की रोजी रोटी फैमिली सब लोग कहाँ हम लोग जाएंगे? कौन सा हम लोग का हुआ है, समझ गए? प्रॉब्लम होगी आप लोग जी, बहुत प्रॉब्लम। लगभग अगर कहा जाए तो कितने परिवार जुड़े होंगे? बहुत परिवार यहाँ पर कई हजार, लगभग हम लोग कम से कम 10 हम लोग की फैमिली, पूरी फैमिली लोगों की है। फिर देखिए मार्केट जैसा आम दुकानदार जो है, जिनका इस गली में दुकान है, वो चाहते हैं कि चौड़ीकरण न हो। जिस स्थिति में ऐसा है वैसा का नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि रोजगार की बात है और रोजगार से संबंधित ये जो है गली जो है, कहा जाता है कि 25,000 लगभग इस दुकान है इस गली में। और देख सकते हैं बहुत ही सघन एरिया है। प्रशासन की देखिए गाड़ी भी जा रहा है इधर से भी। और मैं बताना चाहूँगा कि जो है बहुत घनी आबादी है। यहाँ से देख सकते हैं लगातार ऊंची बिल्डिंगें हैं। ये ऐसा गली है कि इसमें धूप भी, भैया दूर से थोड़ा पीछे से, इस गली में धूप भी नहीं आता होगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ। आम दुकानदार क्या चाहते हैं यहाँ पे, मैं उनका राय दिखाऊंगा। चौड़ीकरण की बात हो रही है, यहाँ आम लोग भी हैं। भैया क्या नाम हुआ, बताइए? मेरा नाम अयान है। तो अयान जी, क्या चाहते हैं? ये जो चौड़ीकरण की बात हो रही है, क्या इसमें सहमत हैं आप? दूसरे लोगों से पूछ लीजिए। अच्छा, आइए कुछ लोग हैं यहाँ पे जो जुड़े हैं हमसे, उनसे पूछेंगे क्या उनका पर्सनल राय है। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सलमान है। सलमान जी, चौड़ीकरण की बात हो रही है दाल मंडी की। हाँ। तो ये क्या लॉजिक है, मतलब इसके पीछे क्या मतलब नुकसान है, क्या है, मतलब आप लोग क्या चाहते हैं? दाल मंडी में बहुत से ऐसे दुकानदार हैं, दुकान जो आगे करके लगाते हैं, लेकिन बात अगर अतिक्रमण की है और बना दिया गया घर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उन लोगों की दुकान हटा देना चाहिए, दुकान जो एक्स्ट्रा आगे लगा देते हैं, पटरा लगा देते हैं, अपना स्टॉल बेच रहे, कुछ ना कुछ सामान आगे रख के बेच रहे, वो सामान को हटना चाहिए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये मस्जिद 300 साल पुरानी है और बाकी लोगों का मकान 100 साल, 70 साल, 80 साल पुराना है, वो अतिक्रमण करके बनाया गया, तो ये तो एकदम नाइंसाफ़ी वाली बात है। आप मैप भी देखेंगे, यहाँ पे रोड आपको 18 फीट या 21 फीट दिखाएगा, उतनी रोड तो आपको मिल ही जाएगी। अगर आप अतिक्रमण, अगर ये रोड वाला अगर यहाँ पे अगर कोई सामान लगाता है आगे, तो वो गलत, उसको हटा देना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे हम घर गिरा देंगे उसके बदले 10,000 दुकानदार को और मकान मालिक, गलत है। 100-200 साल से और दाल मंडी आज की शॉप, मतलब आज की मार्केट नहीं है, कम से कम ये मार्केट की अगर हिस्ट्री देखेंगे 300 साल पुरानी हिस्ट्री इसकी। 300 साल पुरानी मार्केट और पूर्वांचल की सबसे बड़ी ये मार्केट है। यहाँ की मार्केट से पूरा पूर्वांचल में व्यापार, पूरा होलसेल मंडी कहा जाता है। हाँ, ये पूरा पूर्वांचल का होलसेल। कोई ऐसा आइटम नहीं है कि जो यहाँ होलसेल मंडी यहाँ पे नहीं होगा? आपका पैदा होने से लेकर मरने तक का सामान यहाँ पे आपको होलसेल में सामान मिलता है। आपके कफन से लेके बच्चों की पैदाइश तक का सामान। तो यहाँ पे आम दुकानदार हैं जिनका मैं राय आपको दिखा रहा हूँ। और भाई साहब, क्या नाम है? मोहम्मद दानिश जी, चौड़ीकरण की बात हो रही है, जी, आपने सुना होगा। जी। तो आम दुकानदार होने के वास्ते आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या राय है आपका, पर्सनल राय? होना चाहिए, पटरी वगैरह हटना चाहिए, जो चौतरा आगे वो टूटना चाहिए, बस। और क्या, जो अतिक्रमण किया है उन लोगों ने, उनका ही हटना चाहिए, बाकी लोगों का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जितना होना चाहिए उतना होना चाहिए, अतिक्रमण होना चाहिए, लेकिन जो पटरा है चौतरा उसको तोड़ना चाहिए और ज़्यादा नहीं तोड़ना चाहिए। और क्या भाई, एक दुकानें से चच्चर परिवार चलती है, कहाँ लोग जाएंगे? सही बात है, रोजगार की बात है।
क्या बता रहे 1 हैं? लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे पर दुकान हिसाब से। अगर 10,000 दुकानें बता रही हैं, अगर 4 या 5 की भी गिनती रखे पर दुकान के हिसाब से 1 लाख से लेके 1,50,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और बनारस की ये सबसे बड़ी मार्केट है, अगर इसको ध्वस्त कर दिया जाए तो बनारस की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। क्या चाहते हैं कि जो अतिक्रमण लोग किए हैं उनकी हटा करके बाकी जो जैसा का तैसा है वैसे ही छोड़ दिया जो मकान जहाँ जहाँ तक था उसको वहीं तक रहना चाहिए, क्योंकि वो तो उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट है उसका। हाँ, अगर किसी का मकान अगर अतिक्रमण में होगा तो अतिक्रमण में जिसका मकान है तो जाहिर सी बात है वो टूटेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप पुराने के हिसाब से जाएं 200 साल 150 साल चौड़ीकरण की बात में आप लोग समर्थन में नहीं है, नहीं होना चाहिए। चौड़ीकरण होना चाहिए। जैसे कैसे कि जो पटरी लगा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा सामान आगे रोड पे कब्जा करे हुए हैं, रोड पे नाली नहीं बनी हुई है, ये सब चीज़ को इनके वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। अब 3-3 4-4 फुट लोग आगे ठेला लगा दे रहे, कोई सामान लगा दे रहे, वो हट जाना चाहिए। और जो दुकानें हैं जिनकी शटर है, यहाँ सब शटर है, कोई कहेगी इसको इसके अंदर जाएंगे, वो तो गलत है ना, वो जाहिर सी बात है गलत है। उनके पास उसका लीगल डॉक्यूमेंट है, हर एक चीज़ें हैं। कुछ और भी लोग भाई हैं, लोग भी हैं, उनसे भी- कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कराएंगे, उनसे उनका भी विचार जानेंगे कि लोग क्या चाहते हैं। भाई साहब, अभी तो दुकानदारी कर रहे हैं, क्या बताइए बताइए क्या समर्थन में है चौड़ीकरण के बात जहाँ तक हो रही है, क्या कह रहे हैं ये इसके बारे भैया हमारे बड़े हैं, इनसे में? आइए, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं आप लोग, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आइए, आपका दुकान है यहाँ पे, आइए आइए इधर, और कोई नहीं है? छोटू ये जरा यहाँ पे वहाँ पे आइएगा थोड़ा। हाँ, छोटू भाई साहब, अभी पान खाए हैं। चौड़ीकरण की बात हो रही थी, आपने सुना होगा शायद, तो क्या कहते हैं इस पे आम दुकानदार, दलमंडी की जो दुकानदारें हैं वो लोग क्या चाहते हैं, क्या आप लोगों का राय है इसको, क्या कहेंगे? हम लोग बहुत निराश हैं इससे। जी, बहुत ज़्यादा उन्होंने काटना के लिए बोला है। जी, कितना फीट अगर कहा जाए तो कितना डिस्टेंस उन्होंने बताया है लगभग, पता चला है जो आप लोगों को? वो तो आज ही न्यूज़ पढ़ा अभी, जी दैनिक भास्कर की, जी जी, उस न्यूज़ में तो 15 फीट दिखा रहे हैं भैया। 15 फीट, आप खुद नाप के देखिए ये रोड कितनी चौड़ी है। 15 फीट तो ज़्यादा होगा, रोड 15 फीट से बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा होगा, 15 फीट ज़्यादा होगा। तो ये तो 15 फीट पहले से है। हाँ, भास्कर में एक खबर आई है कि 15 फीट है ये रोड। जी, ये बताइए ये क्या है? यहाँ के आम दुकानदार बता रहे हैं कि 17-18 फीट तो रोड है। 20 फीट से ऊपर होगी भैया ये। 20 फीट से ऊपर होगी। जी, तो मतलब क्या, और मतलब न्यूज़ जो पेपर- अतिक्रमण किए हैं उनको हटाना चाहिए या रोड चौड़ीकरण करनी चाहिए, दोनों में से अतिक्रमण क्या? वालों को हटाना चाहिए। जिनकी वजह से गाड़ी आने जाने में, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। अतिक्रमण वालों को हटाना चाहिए, उसमें हम लोग क्या क्या सहयोग करें? अब जो अतिक्रमण यहाँ पे लगा हुआ है, अगर वो हटेगा तो रास्ता अपने आप क्लियर हो जाएगा। जी, रोड कहीं चौड़ी है, कहीं पतली है, वो तो आप जब कहीं पे पटिया लगी हुई है या रोड निकली हुई है तो उसको आप सही कीजिए, उसमें कोई वो नहीं है। जो आवागमन के लिए है, मतलब आने जाने वालों को असुविधा ना हो, तो जो पटरी व्यवसायी हैं उनको थोड़ा सा रास्ता साफ कर देना चाहिए था। और रही बात चौड़ाई की कि कितनी फीट होनी चाहिए, वो तो नाप जोख करके आदमी चला गया। सरकार वैसा काम करे कि यहाँ ना लोगों को असुविधा हो, ना यहाँ के दुकानदारों को हो, बस ये है भाई। जब कहा गया सबका साथ सबका विकास, सीधे शब्द में इंद्रेश, मैं अपने वार्ड के यहाँ पे दाल मंडी में ही सिर्फ अतिक्रमण आपको क्यों दिख रहा है? जी, मेन जो सुविधा वो देनी चाहिए नागरिकों को, जो आमजनों को सुविधा मिलनी चाहिए, मेन रोड पे इतना अतिक्रमण है, उसको हटाने का कोई विकल्प नहीं देख रहे हैं। जाम लग रहा है मेन रोड पे। दाल मंडी में आप बताइए कौन सी 4 व्हीलर आती है या किसको? हम लोग आराम से बाइक लेके आते हैं, मार्केटिंग करते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, मार्केटिंग करते चले जाते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरा शहर जाम की चपेट में है। 2014 में मोदी जी ने, हमारे पीएम साहब ने वादा किया था, कहा था कि कोयटो बनाएंगे। आप जाके देख लीजिए, जगह जगह सड़कें लीक कर रही हैं, जगह जगह नल का पानी लीक कर रहा है, सीवर फटा हुआ है, कहीं सीवर बह रहा है, कहीं कुछ, कहीं गड्ढे हैं, रोड ख़राब है। और जो मेन रोड है, जो शहर की जो मेन रोड है, उसको चौड़ीकरण ना करके आपको दाल मंडी ही सिर्फ दिख रही है। ठीक है भैया, अब आपका राज है, आप जो चाहे वो कर लीजिए। कहने का मतलब है कि अगर जो जिन्होंने अतिक्रमण किया है, अगर सिर्फ उसको हटाया जाए तो वो ठीक है। सिर्फ दाल मंडी का ही अतिक्रमण आपको क्यों दिख रहा है?
आप कैंट से लेके BHU देखिए, कमच्छा से गुदौलिया से लेके आप जो है मड़वाडी तक देखिए, बहुत सारे ऐसे रोड हैं जो मैदागी से लेके मैदागिन वाली रोड देखिए। ठीक है, लोग आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करने आते हैं, उनको कोई गाइडलाइन नहीं है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। जगह जगह जो है लोग घूस लेते हैं, आते हैं, परेशान होते हैं, परदेसी आते हैं, हम लोग खुद इससे आहत होते हैं। आपने वन वे लगा रखा है, वन वे आपका यहाँ दुकान है? नहीं, हमारा कोई दुकान नहीं है। अच्छा, आप मतलब कस्टमर हैं? जी, हम कस्टमर हैं, मार्केट माल लेने आए हुए हैं। सर हमारे कहने का मतलब है जो अनलीगल अतिक्रमण है उसको हटा दिया जाए बस। बाकी जो स्थिति में इसको ऐसा ही छोड़ा जाए। तो ये सब आम दुकानदार हैं यहाँ के। गुजारिश है योगी जी से कि इस चीज़ को सुना जाए, जो लीगल अतिक्रमण है उसको तुरंत हटाइए, हम लोग खुद सहयोग करेंगे। लेकिन इस तरीके से बसे बसाए दुकानदार कहाँ जाएंगे भैया, रोजी रोटी का संकट है। सही बात। और दूसरी बात यह है कि मैदागिन से गदौलिया मेन रास्ता है, ये लौरावीर से गदौलिया मेन रास्ता है दर्शन धाम का, कॉरिडोर का, उसका चौड़ीकरण का प्रस्ताव नहीं आया, सिर्फ एक गली का आया जिसमें गरीब दुकानदार बैठते हैं। और एशिया की सबसे सस्ती मार्केट है ये। दाल में नगमग कुछ और भी दुकानदार हैं, एक ही टाइम जो है एक ही जगह बीत जाएगा। भैया बताइए कुछ, क्या चौड़ीकरण के बारे में क्या करें? सब यही बताइए। बता सकता नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, बताइए भैया चौड़ीकरण के बारे में क्या बोलेंगे आप? क्या होना चाहिए आपके बारे में, क्या बस राय है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए? राय ये है हम लोगों की, जो एक्स्ट्रा अतिक्रमण लगा हुआ है मकान से बाहर की तरफ, उसको हटा दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसको हटा देने के बाद रास्ता एक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज भी पुलिस की जीप आती है तो चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक्स्ट्रा दुकानें लगी हैं दुकान के बाहर, पटरी पे दुकानें लगी हैं जिसके वजह से, मैं सीधे शब्दों में बता दूं, जो पटरी पे दुकानें लगी हैं जिसके वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, जो अतिक्रमण करके रखे हैं उनको हटाया जाए। यहाँ के आम दुकानदारों का यही राय है। बाकी जो जैसा स्थिति में वैसा ही इसको छोड़ा जाए। तो एक दो लोगों से और बाइट लेंगे। भाई साहब, आपका फ्रंट पे यहाँ दुकान है, फ्रंट पे आपका दुकान है, अतिक्रमण की जो बात चल रही है और चौड़ीकरण की भी बात चल रही है, आपका पर्सनल इस पे क्या राय है? बात तो वही है, जो एक्स्ट्रा जो दुकानें लगी हुई हैं बाहर भीतर में, जो फुट पे लगी हुई हैं, जो बढ़ के आगे दुकानें लगी, उसी को हटा दिया जाए, मामला क्लियर हो जाएगा आपका। उसमें क्या दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं उसमें। तो मिला जुला कर अगर देखा जाए, मिला जुला के देखा जाए तो मैं कम से कम 2500 दुकानदारों से बात किया यहाँ पे। मतलब सभी का यही कहना है कि जो अतिक्रमण दुकान पे गली में लगा के रखे हैं, जिनके वजह से आने जाने में दिक्कत होती है, उनकी दुकानें हटाई जाएं। बाकी ये भैया मार्केट है, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं होती, ये मेन मार्केट है, गली इसको बोलते हैं, गली में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कस्टमर आता है, खरीदारी करता है, पार्किंग में बाइक लगवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज़ की। बट गली है, गली को गली के ही हिसाब से समझिए, ये रोड नहीं है। रोड आप चौड़ी कर सकते हैं ना, किसी का मकान नहीं तोड़ सकते हैं, किसी के पेट पे लात नहीं मारेंगे। वो भी अगर अगला पटरी लगाया है फिर भी वो भी खाने में खाती। अभी गरीब इंसान कहाँ जाएगा, पटरी लगा के बैठा है, वो कहाँ क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, हम तो नौकर आदमी, हम क्या कहेंगे। नहीं, आप इस गली में रहते हैं, अभी कमाते खाते हैं यहाँ पे, तो मतलब चौड़ीकरण के बारे में क्या कहेंगे? जॉब करते हैं, ये जॉब करते हैं। तो लगभग मैं आपको यहाँ का लगभग एवरेज जो है सबका जो है राय मैं यही बताना चाहूँगा कि लोग जो है अतिक्रमण जो लीगल तरीके से लगाए हैं उनका लगे, जिनका इलीगल तरीके से जो अतिक्रमण लगाते हैं जिनके वजह से दिक्कत होती है वो जो है वो हट जाए। बाकी जो जिस स्थिति में है वैसा का वैसा रखा जाए। यहाँ के आम लोगों का, आम दुकानदारों का यही राय है।